सुनो भैया। इधर आओ, इसको पढ़ो। जी मैडम। वो अरे ज्योति दीदी, क्या हुआ? गाड़ी सर्विसिंग करवानी थी। हाँ हाँ, मैं देख लेता हूँ। लगता है काफी दिनों से स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ। आपकी तो शादी हो गई थी ना? अच्छे घर में गई हैं आप। वो कई बार मैंने आपको एक बड़ी सी कार में आते जाते हुए देखा है, लेकिन इतने दिनों के बाद आज अचानक आप यहाँ? कुछ काम था। गाड़ी की सर्विसिंग कब तक हो जाएगी? शाम तक दे दूंगा। हमें तो शर्मा जी का लड़का संदीप बहुत पसंद है और उनकी तरफ से भी रिश्ते के लिए हाँ है। फिर भी लड़की का बाप हूं, इसलिए पूरी तरह तसल्ली कर लेना चाहता हूं। बिल्कुल। तो हम कैसे आपको तसल्ली दे सकते हैं? इनके कहने का मतलब है कि आपके परिवार में शर्मा जी की 2 बेटियां ब्याह कर आई हैं, इसीलिए हमने सोचा कि संदीप से हमारे बेटी का रिश्ता तय करने से पहले आपसे कुछ सलाह ले लें और इसी बहाने शर्मा जी की बड़ी बेटी ज्योति और आपके बेटे पंकज से भी मिल लेंगे। मुझे लगता है आप लोगों की किस्मत आपको यहाँ ले आई है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि बच गए आप लोग। देखिए, ज्योति का हमारे परिवार से, हमारे खानदान से अब कोई रिश्ता नहीं है। आप ये क्या कह रही हैं? कहते हुए मुझे शर्म तो बहुत आ रही है मेहता साहब, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे हर बात बिल्कुल सीधी करने की आदत है। ज्योति ने हमारे बेटे पंकज के साथ बहुत बड़ा छल किया। शादी के बाद भी उसने अपने पहले प्रेमी के साथ नाजायज संबंध बनाए रखे। तो पंकज ने उसके साथ हर रिश्ता तोड़ दिया और उसे घर से निकाल दिया। जिस घर की बेटी इतनी चरित्रहीन हो, उस घर में बेटी देकर हम जिंदगी भर पछताते। एक्सक्यूज मी, इस मामले में मेरी राय थोड़ी अलग है। जो कुछ ज्योति ने किया, उसका संबंध आप संदीप से क्यों जोड़ रहे हैं? बहन की गलती की सजा भाई भुगते, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? क्यों छोटी माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ। वैसे शर्मा परिवार के साथ मेरा आप कोई रिश्ता नहीं है और ये आपकी बेटी का मामला है। फिर भी आप मेरी राय चाहते हैं तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि संदीप बहुत ही संस्कारी, मेहनती और ईमानदार लड़का है। मैं जब भी संदीप से मिला हूँ, मुझे हमेशा महसूस हुआ है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। आपकी बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप ठीक समझे। गुड यार, तू ऑफिस का मैनेजर बन गया, अब तो तनख्वाह भी बढ़ गई होगी। चल, अरे चाय के साथ बिस्किट भी मंगवा। बिस्किट? अरे तो बिस्किट की बात कर रहा है? यहाँ मेरे घर वाले मेरे शादी के लड्डू बंटवाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बताया तो तूने। कुछ तारीख वारीख फिक्स हुई? नहीं है, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, मुझे तो पता है ना। बहुत कुछ करना है मुझे अभी, शादी नहीं। सच को अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ये शादी कर लेता। ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता यार। अच्छा खासा बिजनेस है उनका, तू सेटल हो जाएगा लाइफ में। कभी मैं भी ऐसा चाहता था और अब मौका मिला है तो पीछे हट रहा हूं यार। पंछी के छोड़ के जाने के बाद मैं बदल गया हूं यार। मैं अब अपने दम पर कुछ करना चाहता हूं, ऐसे नहीं। देख दीपू, अगर तू ये शादी कर लेता है तो तेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। तू अच्छी तरह से अपनी बहनों का ख्याल रख सकता है। मुझे नहीं लगता पंकज भैया मानेंगे मॉम। जिस तरह उन्होंने लड़की वालों के सामने उस संदीप का पक्ष लिया, उससे तो यही लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं उनके मन में उस ज्योति के लिए प्यार है। वरना वो नहीं नहीं नहीं,
इस मामले में तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। अरे पंकज ने संदीप का पक्ष लिया, ज्योति का नहीं। और जो कुछ भी उस ज्योति ने मेरे बेटे के साथ किया है ना, उसके बाद तो मेरा बेटा उसके साथ सिर्फ नफरत कर सकता है और कुछ भी नहीं। मम्मा चलो, मान भी ली उन्होंने आपकी बात, लेकिन आपको लगता है कि इन हालात में पंकज भैया मेरे ससुर जी की पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार होंगे? तुम जो कह रही हो वो तो ठीक है। पंकज इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जो कुछ भी करना होगा प्यार से करना होगा। मैं जानती हूं कि पंकज को मनाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप। थैंक यू सर। सर थैंक यू, आपने मुझे रेकमेंड किया। नो 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 यंग मैन, मैंने कुछ नहीं किया है। ये प्रमोशन तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से तुम्हें मिला है। तुम आज से यहाँ पर मैनेजर हो। कीप इट अप, ऐसा ही मेहनत करते रहो, बहुत तरक्की करोगे। जाओ, वो रहा तुम्हारा केबल। शाबाश। थैंक यू सर। मेहनत तो हम भी करते हैं भाई, लेकिन तरक्की हमें नहीं मिलती। बेटा सिर्फ मेहनत से तरक्की नहीं मिलती, बहुत कुछ करना पड़ता है। सच कह रहा है बंटी, इसका तो पूरा खानदान ही खिलाड़ी है। बड़ी बहन ने एक अंधे अमीर आदमी को फंसा कर शादी कर ली। पता नहीं उसके बाद क्या किया कि पति ने घर से बाहर निकाल दिया। सुना आजकल मायके में ही पड़ी रहती है। ऐसे उल्टे सीधे चक्कर ज्यादा दिन नहीं चलते। अच्छा, तो इसने भी मैनेजर बनने के लिए कोई ना कोई चक्कर चलाया ही होगा। ऐसे उल्टे सीधे चक्कर ज्यादा दिन नहीं चलते। अच्छा, तो इसने भी मैनेजर बनने के लिए कोई ना कोई चक्कर चलाया ही होगा। देखना, पता चल ही जाएगा। कब से सुन रहा हूं मैं, क्या बकवास किया जा रहा है? बकवास मैं नहीं कर रहा हूं। आसपास जो सुना है वही अपने दोस्त को बता रहा हूं। बहुत जबान चल रही है तेरी। अरे सच्ची तो कह रहा है ये। अब तू मैनेजर बन गया तो हम सब पर रोब झाड़ रहा है। कर क्या लेगा तू? बोल। ये क्या बोलेगा? इसे तो पता होगा ना अपनी बहन की करतूत। सर, ये मेरी फैमिली के बारे में बकवास कर रहा था। सर, झगड़ा इसी ने शुरू किया था। गई आज बेटा तेरी तरक्की वाली नौकरी। अरे कोई परवाह नहीं मुझे अपनी नौकरी की, लेकिन तुझे तो मैं और पीटूंगा। संदीप, होश में आओ। अपने फैमिली मैटर को अपने काम से दूर रखो। और तुम सब लोग अपनी टेबल पर जाओ। तुम भी। संदीप, तुम आज ही मैनेजर बने हो। एक कुरियर बॉय से लड़ना एक मैनेजर को शोभा नहीं देता। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं। लेकिन प्लीज ध्यान रखना, ये शब्द मुझे दोबारा ना बोलने पड़े। पिछले दीपावली में मैंने ज्योति को देखा था, कितनी सीधी और संस्कारी लग रही थी। ज्योति जैसी लड़कियां प्यार का ऐसा नाटक करती है कि अच्छे अच्छों के दिमाग में ताले पड़ जाते हैं। और फिर अपना पंकज तो ईश्वर ने उसके साथ कितना बड़ा अनर्थ किया, आंखें छीन ली उसकी, और उस पर ये चरित्रहीन औरत का धोखा। बेचारा पंकज। छोटी बौदी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अब ये चाय उन लोगों को दे आई। अब जरा दूसरी बहू सुधा पर भी ध्यान रखना। आखिर वो है तो उसी की बहन ना। पर मुझे तो पंकज की चिंता होती है। बेचारे का तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया होगा।
उस दिन के बाद से उसने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया है। मुझसे तो पंकज की हालत देखी नहीं जाती। बाहर जाएगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पंकज को क्यों शर्मिंदा होना पड़ेगा? बाहर निकलना मुश्किल होगा तो उस ज्योति का होगा। नेवर नो। ज्योति का तो मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता वो बेशर्मों की तरह आराम से बाहर घूम रही हो, ऐश कर रही हो। ऐसी औरतों को कोई लाज शर्म थोड़ी होती है। पंकज, पंकज बेटा, आओ बैठो ना। हाँ, हम लोग बस यूं ही तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मुझे पता है। तुम कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ, कॉलेज रोज तो जाता हूँ छोटी माँ। लगता है आप भूल गई। नमस्ते। आई एम सॉरी, मैं आप सबको ज्वाइन नहीं कर सकता। कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। अच्छा छोटी माँ। ओके बेटा। पता नहीं मम्मी जी ने अपनी फ्रेंड्स को हमारे घर के बारे में क्यों बताया, और वो भी इस तरह। वो कैसी कैसी बातें कर रही थी उनकी दोस्त ज्योति दीदी के बारे में, मैं तो बता भी नहीं सकती। और अब ये सब बातें पूरे शहर में फैलेंगी। सुनने वालों को सच का क्या पता। वो सब तो यही समझेंगे ना कि ज्योति दीदी ने पैसों के लिए जियाजी से शादी की और फिर उन्हें धोखा दे दी। हमने बहुत गलत किया है और इस तरह घर की बात बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए थी। मैं जाकर उनसे बात करता हूं। नहीं उदय जी, रहने दीजिए। वैसे भी हमारे घर के हालात ठीक नहीं, और अगर आपने इस बारे में मम्मी जी से कुछ भी कहा तो उन्हें लगेगा कि आप मेरी वजह से ज्योति दीदी का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन जो मॉम कर रही है वो भी तो सही नहीं है सुधा। इससे ज्योति भाभी के साथ साथ परिवार के सम्मान को ठेस पहुंच रही है। उदय जी, इस वक्त उनसे कुछ मत कहिए। मैं भी यही सोचकर चुप रही कि एक ना एक दिन सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बस डर इस बात का है कि अगर किसी ने मेरे घर वालों से या ज्योति दीदी से कुछ कहा तो हम पर क्या बीतेगी। अरे अरे, ये चोट कैसे लगी थारे को? अरे कुछ नहीं दादी, मामूली सी चोट है। वो ऑफिस के दरवाजे से लग गई। अरे दरवाजा, अरे पद्मा, अरे कमल, बेटे जल्दी आओ, जाती देख, दीपू को चोट लगी है। दादी मामूली सी चोट है, मैंने कहा ना ठीक हो जाएगी। अरे पद्मा, जल्दी हल्दी और चूना गर्म करके ला, देखना तुरंत आराम आ जाएगा छोरे को। नहीं माँ, नहीं दादी, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। मैं अपने कमरे में जाके आराम करता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? दीपो, 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 देखिए दरवाजे से चोट लगने का निशान नहीं है। कहा ना माँ, आपको वही है। झूठ मत बोल मुझसे। देख, मैं अपनी कसम दे दूंगी तुझे, मुझे सच बता। हाँ, ऑफिस में झगड़ा हो गया। क्या? अरे आज ही तो तुझे तरक्की मिली है बेटा, तू झगड़ा करके आ गया। अरे ऑफिस में सब लोग ज्योति दीदी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, तो मैं क्या अपनी दीदी के बारे में बात सुनता रहूं? कब तक लड़ेगा तू? अब तो ये होना ही है, तुझे लड़ना नहीं सहना सीखना होगा। अब
तो ये होना ही है। तुझे लड़ना नहीं, सहना सीखना होगा। क्योंकि जब औरत घर छोड़कर आती है तो 10 सवाल उठ खड़े होते हैं उसके सामने, उस पर और उसके संस्कारों पर। मगर ये सच नहीं है माँ। अरे लोग वशिष्ठ परिवार में जाके अपने सवाल क्यों नहीं रखते? दुनिया का दस्तूर यही है दीपू, यहाँ सिर्फ औरतों से सवाल किया जाता है। और वैसे भी वशिष्ठ परिवार की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि लोगों के सवाल वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सॉरी दीपू, आज तरक्की के बाद तेरा ऑफिस में पहला दिन था और मेरी वजह से। नहीं दीदी, ऐसी ऐसी कुछ बात नहीं है। बहुत कुछ हो चुका है दीपू। मैं इस परिवार की गुनहगार हूँ। मेरी वजह से सबको तकलीफ हो रही है। लोगों के ताने, उनके सवाल, सब मेरी वजह से। इसीलिए मैं आना चाहती थी। दीदी कहाँ जा रहा तू? रो लेने दे उसे। अपने नासुर की जिम्मेदार वो खुद है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? मैं दीदी को समझाने जा रहा हूँ और आप क्या समझाएगा तू? गलती तो उससे हुई है, और सबसे बड़ी गलती उससे हुई है कि उसने वशिष्ठ परिवार में शादी की। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। जितना बड़ा सपना देखा उसने, उतनी ही बड़ी सजा भुगत रही है। मम्मी प्लीज, आज नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं दीदी के लिए क्या कर पाऊंगा, मगर अभी मेरी बहन को मेरी जरूरत है। दीदी, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। मेरी वजह से तुम सबको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। नहीं दीदी, अरे भगवान ने हमें एक साथ एक छत के नीचे इसलिए रखा है ताकि हम सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ होती। तू नहीं समझेगा दीपू, मेरी तकलीफ और बढ़ जाती जब मेरी वजह से सबको इस दर्द से गुजरना पड़ता। तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है ना। शायद मैं यहाँ नहीं आती तो। नहीं दीदी, प्लीज ऐसा कभी मत कहिएगा। आपके हमसे दूर होने के ख्याल भर से मुझे बहुत डर लगता है दीदी। आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप ऐसा कुछ कभी नहीं कहेंगे दीदी। देखिए नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। नहीं दीपू, ऐसा मत कर। तू मत रो। नहीं करूंगी ऐसी बातें। नहीं जाऊंगी यहाँ से। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है, और जब वहीं से रिश्ता टूट जाए, उसे मायके में आकर रहना पड़े तो सबके बीच रह के भी वो अकेली हो जाती है।